पूरा इंटरनेट कह रहा है कि इसे आप तभी देख सकते हैं जब आपके फोन की बैटरी। हॉरर फिल्म, क्या ये बिल्कुल बकवास नहीं है? मुझे लगता है कि इसे आप तभी देख सकते हैं जब आप इस बोल्ड और रेस्ट्रिक्टेड हॉरर फिल्म को देखें जिसका नाम है ए स्पूनफुल ऑफ शुगर। ये एक ऐसी फिल्म है जिसे कई देशों ने बैन कर दिया है और ये आज तक रिलीज नहीं हो पाई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा बोल्ड है। इसमें अजीबोगरीब हिंसा, इंसान का बुरा रूप और बिल्कुल ही गिरी हुई सोच को दिखाया गया है। इसका हर एक सेकंड आपको हैरान कर देगा। जल्दी से अपने जिगरी दोस्त को टैग करो और साथ मिलकर देखो। कहानी मिल्ली नाम की इस लड़की से शुरू होती है। उसे एक बहुत ही अजीब बीमारी है। जैसे ही कोई आदमी उसके पास आता है तो उसके दिमाग में एक अलग ही तरह की फैंटेसी चलने लगती है और वो ख्यालों की इस दुनिया में पूरी तरह से खो जाती है। लेकिन तभी ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है जिससे उसका सपना टूट जाता है। मिल्ली जल्दी से शर्मिंदा होकर गाड़ी से उतर जाती है। तब जाकर उसे आज का अपना असली काम याद आता है। दरअसल आज वो एक अमीर परिवार में नैनी की नौकरी के लिए आई है। उसका मुख्य काम जॉन नाम के एक छोटे लड़के की देखभाल करना है। जॉन की हालत बहुत अलग है। उसे बचपन से ही ऑटिज्म की बीमारी है जिसकी वजह से वो अभी तक कुछ बोल नहीं पाता है और उसका शरीर भी बहुत नाजुक है। उसे जानवरों के बालों, चीनी जैसी कई चीजों से बहुत ज्यादा एलर्जी है। थोड़ी सी भी लापरवाही उसकी जान ले सकती है। इसीलिए वो हमेशा एक मोटा सा स्पेस सूट पहने रहता है ताकि बाहरी दुनिया से बचा रहे। घर की मालकिन जिंजर को मिल्ली के कम अनुभव पर बहुत शक होता है, लेकिन होशियार मिल्ली अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदारी और काम का अनुभव दिखाती है। वो बिल्कुल सही बताती है कि लाइसर्जिक एसिड से दिमागी बीमारी का इलाज किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात, छोटे जॉन को मानो पहली नजर में ही वो पसंद आ जाती है। वो पहली बार एक कागज पर हेलो लिखकर उससे बात करने की कोशिश करता है। अपने बेटे को खुश देखकर जिंजर की चिंता दूर हो जाती है और वह मिल्ली को काम पर रख लेती है। इसके बाद जब मिल्ली घर का चक्कर लगा रही होती है तभी उसकी नजर आंगन में पौधों को पानी दे रहे घर के मालिक डेविड पर पड़ती है। उसकी दमदार बॉडी को देखकर मिल्ली के दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगती है। उसे देखकर मिल्ली की तो जैसे लार ही टपकने लगती है। और डेविड भी कोई शरीफ आदमी नहीं है। वो बिना किसी परवाह के मिल्ली के सामने अपनी शर्ट उतार देता है और उसके सामने ही जिंजर के साथ रोमांस करने लगता है। ये सब देखकर मिल्ली, जो पहले से ही आदमियों को लेकर इतनी सेंसिटिव है, तुरंत बेचैन हो जाती है। यहाँ तक कि वापस जाते समय भी वो डेविड के साथ नजदीकियों के ख्याल दिमाग में लाती रहती है। इसके बाद मिल्ली एक क्लिनिक जाती है। दरअसल उसे एक गंभीर दिमागी बीमारी है जिसके लिए उसे लगातार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। उसका थेरेपिस्ट डॉक्टर स्मिथ उसे एक खास लाइसर्जिक एसिड नाम की दवा देता है। ये एक बहुत ही तेज ड्रग है। हालांकि ये कुछ समय के लिए उसके दिमाग के डर को शांत कर देती है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी बहुत खतरनाक है। ये इंसान के सेंसेस को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। इसे लंबे समय तक लेने से अजीबोगरीब चीजें दिखने लगती है और इंसान पूरी तरह से इसका आदी हो जाता है। लेकिन ऐसा लगता है कि मिल्ली को इस दवा की लत लग चुकी है। उसे अपने सेंसेस को महसूस करने के उस नशे में मजा आने लगा है, मानो सिर्फ दवा से बनी इस झूठी दुनिया में ही वो असल जिंदगी के दर्द से कुछ देर के लिए बच सकती है। दरअसल मिल्ली एक अनाथ है। उसने कभी भी एक माँ का सच्चा प्यार और परिवार का सुख नहीं देखा है। वो एक घर से दूसरे अनाथ घर में भटकती रही है, लेकिन उसके लिए ये एक नर्क से दूसरे नर्क में जाने जैसा ही था। उसे पालने वाले हर एक इंसान ने सिर्फ अपनी गंदी नीयत पूरी करने के लिए उसका इस्तेमाल किया। उन्होंने उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव और ज्यादती की और यही उसकी इस दिमागी हालत की असली वजह है। डॉक्टर स्मिथ उसे दवा कम करने की सलाह देते हैं, लेकिन मिल्ली झूठ बोलती है कि वो बिल्कुल ठीक है और उसे अब कोई अजीब चीजें नहीं दिखती। लेकिन सच तो ये है कि वो हमेशा ख्यालों में ही जीती है। उसे ऐसा लगता है मानो डॉक्टर की उंगलियां अचानक टूट गई हों और कीड़ों की तरह रेंगते हुए उसके मुंह में जा रही हों, या फिर बस में किसी अनजान आदमी के पास आने पर भी उसे अजीब अजीब ख्याल आते हैं। लेकिन मिल्ली को इन सब में इतना मजा आने लगा है कि वो इसके लिए पागल हो चुकी है। वो रोज घर आते ही सबसे पहले लाइसर्जिक एसिड की कुछ बूंदें लेती है, लेकिन जैसे ही वो इसके नशे में डूबने वाली होती है, अचानक उसके सौतेले पिता की आवाज से उसका ध्यान टूट जाता है। अभी वो जिस परिवार के साथ रह रही है उसमें सिर्फ उसके पिता रॉबर्ट ही बचे हैं। मिल्ली को गोद लेने के कुछ समय बाद ही उसकी माँ की एक रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी। इसके पीछे जो राज छिपा है वो हम आपको आगे बताएंगे। रॉबर्ट मिल्ली के साथ एक बहुत ही घटिया और एक पिता की हदों को पार करने वाला बर्ताव करता है। जब उसे पता चलता है कि मिल्ली को नैनी की जॉब मिल गई है तो रॉबर्ट घबरा जाता है। वो मिल्ली को गले लगा लेता है और उसे छोड़कर न जाने की भीख मांगते हुए उसे जोर से सूंघने लगता है। हालांकि मिल्ली को इससे बहुत घिन आती है, लेकिन वो मजबूर है और उसे सिर्फ शांत करने का नाटक करती है। आखिरकार उसे अपने गुजारे के लिए उसी पर निर्भर जो रहना है। काम शुरू करने के बाद मिल्ली छोटे जॉन के साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाती है। जॉन भी खुद उसे अपना एक राज दिखाता है। उसने आंगन में एक मरे हुए खरगोश को गाड़ रखा था जिसे उसने तड़पा कर मारा था। मिल्ली ये देखकर डरती नहीं है, बल्कि उसे एक अलग ही तरह की खुशी मिलती है। क्या किसी ने नहीं बताया था कि उसे जानवरों के बालों से एलर्जी है? मिल्ली को लगता है कि उसे अपने ही जैसा कोई मिल गया है। उसे समझ आ जाता है कि ये कमजोर सा दिखने वाला ऑटिस्टिक लड़का अंदर से बिल्कुल उसी की तरह है जिसके अंदर एक खूंखार जानवर छिपा है। इसलिए वो जॉन के सामने चाकू से बहुत ही आराम से खरगोश का एक पैर काट लेती है और फिर उसकी खाल निकालकर उसे गिफ्ट के रूप में दे देती है। इससे जॉन उसके और भी करीब आ जाता है। धीरे धीरे, क्योंकि जिंजर काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहती है, मिल्ली लगभग पूरी तरह से एक माँ की जगह ले लेती है। वो जॉन का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और दोनों का रिश्ता दिन रात साथ रहने की वजह से बहुत मजबूत हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ मिल्ली की लालच भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वो जिंजर के कपड़े पहन लेती है और चुपके से डेविड की फोटो अपने कपड़ों के अंदर छिपा लेती है, मानो वो खुद इस घर की मालकिन हो, और फिर वापस अपने कमरे में आकर अपनी उसी दवा की बूंदें डालती है और नशे में चूर होकर डेविड के ख्यालों में डूब जाती है।
वो यहाँ तक सोचने लगती है कि डेविड ने उसके लिए जिंजर को मार दिया है। लंबे समय तक ऐसी पागलपन वाली सोच की वजह से उसके दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक प्लान आता है, जिंजर की जगह लेकर इस घर की मालकिन बनने का। वह अच्छे से जानती है कि सबसे पहले उसे डेविड और जॉन से अपने रिश्ते मजबूत करने होंगे और इसके लिए मौका भी जल्द ही मिल जाता है। एक दिन काम से बाहर गई जिंजर फोन करके बताती है कि उसे लौटने में 2 दिन की देरी होगी और इत्तेफाक से इसी दिन जॉन का जन्मदिन भी होता है। मिल्ली इस मौके का पूरा फायदा उठाती है। वो खास तौर पर जॉन के लिए एक बर्थडे केक तैयार करती है ताकि वो एक खुशहाल परिवार जैसा माहौल बना सके। उसी रात शराब के नशे में डेविड भी अपनी असली नीयत दिखा देता है। वो मिल्ली के साथ नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं तभी जॉन के बिस्तर गीला कर देने की वजह से उनका ध्यान टूट जाता है। हालांकि दोनों के बीच रुकावट आ जाती है, लेकिन अब ये बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं मिल्ली इस घर में पूरी तरह से अपनी जगह बना लेती है। जॉन अब उस पर पूरी तरह से निर्भर रहने लगता है और अपनी सगी मां जिंजर से नफरत और दूरी बनाने लगता है। कुछ दिनों बाद जिंजर वापस लौट कर आती है। वो अपने बेटे को प्यार से गले लगाना चाहती है, लेकिन बदले में उसे एक जोरदार थप्पड़ मिलता है और जॉन उसे धक्के मारकर दूर कर देता है। जिंजर को बिल्कुल समझ नहीं आता कि उसके बेटे को अचानक क्या हो गया है। उधर मिल्ली अपनी इस जीत से बहुत खुश है। पार्क में कुछ लोग उन्हें एक साथ देखकर गलती से माँ बेटा समझ लेते हैं। मिल्ली को ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है। वो पूरी तरह से पागल हो चुकी है और वो लगातार जॉन के दिमाग में जहर घोलती रहती है। वो जॉन से कहती है कि हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। दुनिया में मुझसे ज्यादा तुम्हें कोई नहीं समझ सकता। अगर तुम मुझे अपनी माँ मान लो तो तुम जो चाहो वो कर सकते हो। और इसका असर साफ दिखने लगता है जब तीनों एक साथ होते हैं और जिंजर अपने बेटे को खिलौना देना चाहती है तो वो पहले मिल्ली की तरफ देखकर उसकी इजाजत मांगता है। जिंजर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। जॉन मिल्ली के सामने तो बहुत शरीफ बना रहता है, लेकिन जब जिंजर उसके बालों को सहलाने की कोशिश करती है तो वो उसकी उंगली को जोर से काट लेता है। ऐसे में मिल्ली मन ही मन बहुत खुश होती है। सही मौका देखकर मिल्ली के दिमाग में एक और भी खतरनाक प्लान आता है। वो डॉक्टर के क्लिनिक जाती है और जानबूझकर डॉक्टर स्मिथ के ऊपर उल्टी कर देती है। फिर जैसे ही डॉक्टर कपड़े बदलने के लिए जाते हैं वो उनकी दराज से सारी लाइसर्जिक एसिड की दवाइयां चुरा लेती है। इसके बाद मैंने बिल्कुल नहीं देखा, बेटा लगातार उल्टी कर रहा था और सारा ने मिली पर बुरी तरह चिल्लाना शुरू कर दिया। जैसे ही सारा का गुस्सा 7वें आसमान पर था, जॉन ने अचानक मुंह खोला और एकदम साफ आवाज में मम्मी कहा। ये उसकी पूरी जिंदगी में पहली बार था जब उसने कुछ बोला था। सारा खुशी से पागल हो गई, लेकिन अगले ही पल वो गहरी निराशा में डूब गई क्योंकि जॉन ने मम्मी उसे नहीं कहा था। ये देखकर सारा पूरी तरह टूट गई। घर लौटने के बाद उसने जॉन से पूछना शुरू किया कि उसकी असली माँ कौन है, लेकिन जॉन बस चुपचाप उसे घूरता रहा और उसके चेहरे पर एक बहुत ही डरावनी और अजीब सी मुस्कान थी। वहीं दूसरी तरफ मिली को घर छोड़ने वाले डेविड को भी आखिर मौका मिल ही गया। उन दोनों ने कार के अंदर रोमांस करना शुरू कर दिया और ये सब उसके सौतेले पिता पीटर ने देख लिया। उसने दीवार पर लगी फोटो की तरफ इशारा करते हुए मिली से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। असल में सालों पहले पीटर ने मिली को पाने के लिए अपनी पत्नी का खून कर दिया था। अपने सौतेले पिता की धमकियां सुनकर मिली समझ गई कि ये बूढ़ा आदमी अब उसके किसी काम का नहीं रहा है। उसे जल्द से जल्द इस मुसीबत से छुटकारा पाना होगा। इसलिए मौका देखकर उसने एक बेल्ट से पीटर का गला घोंट दिया और फिर उसके थोड़े से बाल काटकर अपनी उस डायरी में रख लिए जिसमें उसके सभी पुराने पिताओं की यादें थी। ये समझना मुश्किल नहीं था कि पीटर उसका पहला शिकार नहीं था। हर वो इंसान जिसने उसे तकलीफ दी थी आखिर में उसके हाथों मारा गया। जैसे ही मिली को लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है, अगले ही दिन वो अचानक अपने डॉक्टर से टकरा गई। असल में रॉबर्ट जॉन का भी डॉक्टर था। उसने सारा और एक डॉक्टर की बातें सुन ली थी, जहां सारा को अपनी नैनी पर शक हो रहा था। अपने मानसिक रूप से बीमार होने का राज छुपाने और अपना भविष्य बचाने के लिए मिली ने जहर देकर रॉबर्ट को भी रास्ते से हटा दिया। अब इस दुनिया में जो भी लोग उसकी असलियत जानते थे वो सब खत्म हो चुके थे। अब उसके रास्ते में सिर्फ सारा ही बची थी। मिली ने चुपके से जॉन को एक चाकू दिया और उसका ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया। मिली को लगा कि उसने इस लड़के को पूरी तरह अपने कंट्रोल में कर लिया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी यही हरकत उसे मौत के मुंह में धकेल देगी। एक दिन सारा अपने बेटे के साथ कमरे में ड्राइंग कर रही थी, तभी उसने देखा कि जॉन की बनाई हुई तस्वीरों में उसकी जगह हर जगह मिली को दिखाया गया है। ये देखकर सारा टूट गई। जब मिली काम पर आई तो सारा की उससे बहुत भयानक लड़ाई हुई और उसने कसम खाई कि वो मिली को घर से निकाल कर रहेगी। तुम नहीं समझोगी, तुम उसे बिल्कुल प्यार नहीं करती, मेरी ही वजह से उसने बोलना शुरू किया है, मैं उसकी मां हूं। इस तरह सारा ने मिली को घर से निकाल दिया, लेकिन उसने एक चीज पर ध्यान नहीं दिया। ये सब देखते हुए जॉन की आंखों में खून सवार था। उसने चुपके से वो चाकू अपने हाथों में छिपा लिया। जब सारा अभी भी मिली को कोस रही थी तभी जॉन ने अचानक उस पर हमला कर दिया। भयानक दर्द में सारा ने खुद को बचाने के लिए जॉन का गला पकड़ लिया, लेकिन एक मां होने के नाते उसने तुरंत अपने हाथ हटा लिए। साफ था कि एलएसडी के असर में जॉन को बहुत भयंकर भ्रम हो रहे थे। सारा ने गुस्से में आकर सबसे पहले अपने बेटे को अलमारी में बंद कर दिया। हालांकि जैसे ही वो वहां से गई जॉन ने अलमारी खोल दी और फिर एक उससे भी बड़ा चाकू उठा लिया। दूसरी तरफ मिली वहां से नहीं गई थी। वो डेविड के पास गई और उसे अपने प्यार का वास्ता देकर उसकी मदद मांगने लगी। सच में मिली बहुत ही नासमझ थी। उसे नहीं पता था कि ये घटिया आदमी सिर्फ मजे के लिए उसके साथ था। उसने कभी सपने में भी मिली के लिए अपना परिवार तोड़ने के बारे में नहीं सोचा था। मिली ने एक बार फिर अपना जादू चलाया। जैसे ही वे दोनों रोमांस कर रहे थे सारा चाकू लेकर अंदर आ गई और उसने सीधा मिली की पीठ में चाकू घूम दिया। गंभीर रूप से घायल मिली अपनी जान बचाकर भागी और सीधा कमरे से बाहर निकलते हुए जॉन से जा टकराई। जिंदगी के अपने आखिरी पलों में उसने उस लड़के की तरफ देखा जिसने उसे कभी मां कहा था और उससे मदद की भीख मांगने लगी। वो इतनी नासम थी कि उसे लगा उसका राजदार और उसके इशारों पर चलने वाला ये लड़का उसकी जान बचा लेगा। लेकिन जॉन ने मिली को देखा और उसके चेहरे पर एक बार फिर से वही अजीब सी मुस्कान आ गई जैसे
जैसे वो अपने शिकार को देख रहा हो। एक के बाद एक चीखों के बीच जॉन ने मिली को चाकू से गोद कर मार डाला। मरते दम तक मिली को ये समझ नहीं आया होगा कि आखिर जॉन ने उसकी इतनी बेरहमी से हत्या क्यों की। इससे भी ज्यादा अजीब बात ये थी कि पास खड़े सारा और उसके पति के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें इस सब की आदत हो। और इसके बाद पति पत्नी के बीच जो बातचीत हुई वो किसी की भी रूह कंपा दे। ठीक है, अगली बार हम संतरे उगा सकते हैं। खर्च उठाने के लिए मुझे एक किताब ही लिखनी होगी। असल में आंगन में लगे ये सारे संतरे के पेड़ किसी खास मकसद से लगाए गए थे। हर एक पेड़ के नीचे एक सड़ी हुई लाश दबी थी। वे सभी जॉन की पुरानी नैनीज थी और मिली उसके लिए सिर्फ एक नया खिलौना थी। मिली जिसे अपना शिकारगाह समझ रही थी वो असल में किसी और का बूचड़ खाना था और यहाँ वो खुद एक शिकार बन गई। ये पूरी फिल्म का सबसे डरावना हिस्सा है। असल में ऑटिज्म और एलर्जी की ये सारी बातें महज एक दिखावा थी। इस परिवार का असली और सबसे बड़ा शिकारी खुद जॉन था, जो जन्म से ही एक शैतान था और उसके माता पिता अपने बेटे के लिए एक बीमार और अजीब प्यार के चलते उसे रोकने के बजाय उसके साथ ही बन गए थे। वे लगातार उसके लिए नए नए शिकार ढूंढते थे ताकि उसकी खून की प्यास बुझाई जा सके और अब उनका अगला काम था एक नई नैनी की तलाश करना। फिल्म यही खत्म होती है। क्या इसे देखने के बाद आपको लगा कि फिल्म का नाम इसकी कहानी से बिल्कुल अलग है? असल में ये एक गाने से लिया गया है कि एक चम्मच चीनी कड़वी दवाई को भी मीठा कर देती है। इस प्यारी सी बात को फिल्म में एक बहुत ही डरावने तरीके से दिखाया गया है, जहां मिठास के नाम पर जानलेवा जहर दिया जा रहा था और मिली वो एक चम्मच चीनी थी जिसका इस्तेमाल किया गया। फिल्म में सारी बुराई का दोष किसी एक इंसान पर नहीं डाला गया है। मिली का पागलपन उसके दर्दनाक बचपन की वजह से था, माता पिता की हैवानियत उनके अंधे प्यार का नतीजा थी और जॉन का शैतानी दिमाग तो उसे जन्म से ही मिला था। यहाँ हर कोई लालच और अपनी इच्छाओं के जाल में फंसा था, इसलिए यहाँ कोई भी असली विजेता नहीं है।